कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की एंट्री। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। सिलसिला इतवार तक जारी रहने की तवक्को। कराची में बारिश का आगाज़ M9 से हुआ और फिर गुलशन ममार, गुलशन, गुलिस्तान जोहर, शाह फैसल, कुरंगी, लांडी, मलिर बिन कासिम, हसन स्क्वायर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, जमशेद रोड, सदर कुरंगी, नार्थन आजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जोरदार अंदाज से बरसे। बारिश का पहला कतरा गिरते ही के इलेक्ट्रिक के फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। गुलशन, नार्थन आजमाबाद टाउन, नॉर्थ कराची, कुरंगी, मलिर, औरंगी, लियाकताबाद, शाह फैसल, लांडी समेत दीगर इलाकों में बिजली गायब हो गई। जराये के मुताबिक कराची में के इलेक्ट्रिक के 340 फीडर स्ट्रिप कर गए। निकासी आप के सिस्टम का मुआयना करने के लिए मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने दावा किया कि शहर में कहीं भी पानी के जमा होने की शिकायत मौसूल नहीं हुई। चंद मकामात पर पानी जमा हुआ मगर इसे साफ कर दिया गया। हैदराबाद में बारिश के बाद मदरसे की छत गिर गई। हादसे में 2 बच्चे जान भाग, 20 तलबा जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि जख्मी बच्चों को अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। लाड़काना, जैकबाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका के कलीदी किरदार पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने टेलीफोनिक राब्ते में तस्दीक करते हुए कहा। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात की। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान टेमी ब्रूस का कहना था कि वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने जोर दिया, ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना तो बना सकता है ना उन्हें हासिल कर सकता है। टेमी ब्रूस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान दायमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत तस्लीम की। दहशतगर्दी का राग अलापने वाला दहशतगर्द भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा इजलास में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत और रियासत मुखालिफ गिरोहों की सरपरस्ती के नाकाबिल तदीद शवाहिद फिर दुनिया के सामने रख दिए। भारत की शर्मिंदगी इजलास के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। एलामिया में बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का बिलवास्ता जिक्र था। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि कुछ रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि नाकाबिल कबूल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़लस्तीन में फौरी मुस्तकिल जंग बंदी की जाए। अफगानिस्तान में अमन, इलाकाई रवाबत और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। इसराइल के ईरान पर जारहाना हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में अरकान पार्लियामेंट के तनख्वाहों और मरात एक्ट से मुतालिक तरमीम भी मंजूर। विफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत अराकीन के बराबर तनख्वाह लेंगे। फाइनेंस बिल के मुताबिक 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया, जबकि 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह लेने वाले अफराद 1% टैक्स अदा करेंगे। 12 लाख से 22 लाख तक सालाना तनख्वाह लेने वाले 6,000 रुपये फिक्स टैक्स और 11% टैक्स देंगे। 22 लाख से 32 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 1,16,000 फिक्स टैक्स और 23% इनकम टैक्स होगा। 32 लाख से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 3,46,000 फिक्स टैक्स और 30% इनकम टैक्स होगा। 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह लेने वालों को 6,16,000 फिक्स टैक्स और 35% टैक्सेस अदा करने होंगे। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन वसूली पर 5% टैक्सेस आयद करने की तजवीज़ और सालाना 1 करोड़ तक पेंशन वसूल करने वालों को टैक्स इस्तिस्ना होगा। बजट आईनी बहरान से बचने के लिए पास किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ अभी अगला मामला होना है। हम सूबे के हालात देखकर फैसला करेंगे। हम किसी फाइनेंस मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बानी PTI से मुलाकात पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। असम्बली तोड़ने का इख्तियार बानी PTI के पास है। जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। बानी PTI से मुलाकात आईनी और सियासी हक है जिसे रोंदा जा रहा है। मुलाकात तक हम मामूल के मामलात पर पेशरफ्त नहीं करेंगे। बानी PTI की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम दहशतगर्द हैं।
हम अपने भाई के लिए खड़ी हैं, अगर भाई के लिए खड़े होना मुदाखलत है तो क्या करें। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम खुद इन सब पार्टी रहनुमाओं से रवाबत रखकर बानी पीटीआई के पैगामात इन तक पहुंचाते हैं, उन्हें हमसे राब्ते रखने चाहिए। नूरीन खान ने कहा कि बानी पीटीआई को आइसोलेट नहीं होने देंगे, जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे, हम बानी का पैगाम सही नहीं पहुंचाते, ये हमारी ही नहीं बानी की साख भी खराब कर रहे। पीटीआई सिर्फ बानी का नाम है, कोई माइनस फार्मूला काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई को माइनस करने की सोच ही नाकाबिल फहम है। तहरीक का इख्तियार सिर्फ बानी पीटीआई के पास है, जब वो कहेंगे तो निकलेंगे। हमने फ्रंट से लीड किया, लाठियां खाई और पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं। पीटीआई वर्कर्स पुरान बाशऊर पुराज़म हैं, कोई इंतशार नहीं फैलाया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई ही हमारे लीडर हैं, -1 कहना ज्यादती है। बानी ने बजट पर कोई बरहमी जाहिर नहीं की। बजट के बाद अब बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि एफबीआर सिंध के मसाइल पर भी पेशरफ्त हुई है। सिंध में सिक्योरिटी के हवाले से खदशात जरूर हैं। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। केपी और बलूचिस्तान दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, मुतादद मिसाइल आए थे। जारहियत पर पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी रही। पाक और फौज ने बहादुरी से मुकाबला करके दुश्मन को शिकस्त दी। जंग भारत ने शुरू की थी, हमने इसको अपनी जीत से खत्म किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आसमानी बिजली और छतें गिरने से 2 बच्चे जान बहक, 14 अफराद जख्मी। कराची समेत सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर, सिंध में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश। मलीर, गुलशन मामार, गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज़्यादा बारिश कसूर में 71, मालम जब्बा में 69, ओकाड़ा में 67, शेखुपुरा में 54 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सरगोदा, मुल्तान, बालाकोट, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद में बारिश रिकॉर्ड की गई। ओकाड़ा के नवाही गाँव में तेज़ बारिश के बाद छत गिर गई, 1 बच्ची जान बहक, 2 जख्मी। बारिश से रावल डैम और खानपुर डैम में पानी का लेवल बढ़ गया। आजाद कश्मीर और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से कई शाहराहें बंद हो गईं। मरियम नवाज ने बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला ने बारिश के पानी की निकासी का भी मुशाहिदा किया। फैशन एवेन्यू, ज़ोहर इलाही, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स को ब्यूटिफिकेशन का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में लिया बखर M3 M4 एक्सप्रेस वे मनसूबे की मंजूरी दी गई। 255 अरब रुपए की लागत से 313 नई स्कीमें शुरू करने का फैसला। इजलास को बताया कि 12,000 किलोमीटर तवील 1214 सड़कों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। दिसंबर तक तमाम मनसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत की कि तमाम मनसूबे रवां माली साल में मुकम्मल किए जाएं और कहा कि कई दहाइयों बाद सड़कों की तामीर और मरम्मत पर संजीदा तवज्जो दी गई है। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 2 अरब 60 करोड़ डॉलर की कमी। ज़र मुबादला ज़खायर कम होकर 14.39 अरब डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के लामिये के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़खायर के और 5 करोड़ डॉलर इजाफे के साथ 5 अरब 33 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। ज़खायर में कमी बैरूनी कर्ज अदायगी और कमर्शियल बैंकों को वापसी के बायस हुई। स्टेट बैंक को 3100 मिलियन डॉलर के मसावी कमर्शियल कर्जे, मरकजी बैंक को 500 मिलियन डॉलर से जायद कसीर फरीकी कर्जे भी मौसूल। यकम मुहर्रम हराम आज यौम आशूर 6 जुलाई बरोज़ इतवार होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुहर्रम के चांद का ऐलान किया। कहा मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। आज यकम मुहर्रम हो गई है और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए इस्लामी साल के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद। सदर ने कहा कि मुहर्रम हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्श कदम पर चलने का दर्स देता है, जबकि जज्बा करबला हमें फ़िरकावारियत, इंतशार और मायूसी से निकालता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुहर्रम हराम का मुक़द्दस महीना हमारे इस्लाफ की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है, जो उन्होंने हक़ के रास्ते में सब्र, इस्तकामत, हक़ गोई और आला इक़दार के फ़रोग़ की खातिर पेश की। दुआ है अल्लाह कश्मीर और फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म को हमेशा के लिए रुकने